नमस्कार, जय हिंद। इतिहास विमर्श में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे राष्ट्रीय सेवा योजना यानी नेशनल सर्विस स्कीम के ऊपर। इसे शॉर्ट फॉर्म में हम एनएसएस के रूप में जानते हैं। और आज इस विषय पर चर्चा करने के पीछे एक खास उद्देश्य ये है कि मैंने पिछले कुछ दिनों राष्ट्रीय सेवा योजना से संबंधित 2-3 वीडियो इतिहास विमर्श में आपके लिए दी थी कि आप उन्हें जानें। किस प्रकार रिपब्लिक डे परेड के लिए सिलेक्शन होता है, किस प्रकार कल्चरल एक्टिविटीज़ होती हैं और राष्ट्रीय सेवा योजना दिवस कब मनाया जाता है, राष्ट्रीय सेवा योजना है क्या। इस तरह की कुछ चर्चाएं उन वीडियोज़ में थीं। हम सभी जानते हैं इस वर्ष मध्य प्रदेश में हायर एजुकेशन विभाग द्वारा कॉलेजेस में न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू कर दी गई है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी से रिलेटेड भी कई सारे वीडियो मैंने इतिहास विमर्श में पूर्व की चर्चाओं में आपके साथ साझा किए हैं। आप चाहें तो इनको देख भी सकते हैं। आज खास तौर पर मैं चर्चा करूंगा एनएसएस के बारे में। उन वीडियोस को देख के बहुत से बच्चों ने मुझे कमेंट्स बॉक्स में डायरेक्ट फ़ोन करके या व्हाट्सएप के माध्यम से या कॉलेज में आके ये जानना चाहा कि ये एनएसएस है क्या। बहुत से जो नए बच्चे इस बार फर्स्ट ईयर में स्नातक की प्रथम वर्ष में प्रवेश ले रहे हैं अंडर ग्रेजुएट कक्षाओं में, वे नहीं जानते कि एनएसएस है क्या। तो आज मैं एनएसएस क्या है इस बारे में चर्चा आपसे करूंगा और क्यों उसको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत एक विषय के रूप में अनिवार्य विषय बनाया गया है। और यहां मैं एक चर्चा और करूं आप सब लोगों से कि जो कल्चरल कृषि यूनिवर्सिटी है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, उसमें ये पिछले 1-2 वर्ष से एक विषय के रूप में एनएसएस को पढ़ाया जा रहा है। साथ ही साथ जो टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें भी एनएसएस प्रथम वर्ष के लिए कंपलसरी विषय है। वो कंपलसरी है, ये ध्यान रखना। मध्य प्रदेश शासन ने, हायर एजुकेशन विभाग ने अभी एनएसएस को अपने ग्रेजुएशन की पॉलिसी में कंपलसरी नहीं बनाया, एक जेनेरिक सब्जेक्ट के रूप में या इलेक्टिव सब्जेक्ट के रूप में उसको रखा है। आप चुन सकते हैं उसे, लेकिन कंपलसरी नहीं है। लेकिन जो टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़ हैं उन्होंने अपने कोर्सेज में फर्स्ट ईयर के लिए ये कंपलसरी सब्जेक्ट के रूप में रखा है। तो एनएसएस है क्या और एनएसएस से हम क्यों जुड़ें, ऐसे बहुत से बच्चों के प्रश्न थे। इससे क्या लाभ है और हमें क्या फ़ायदे होंगे, इस तरह की कई सारी बातें। तो पहले मैं एनएसएस के बारे में आपको बताता हूं, फिर कुछ आज एनएसएस के को लेके जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। एक मेरा निवेदन आपसे ज़रूर है ये, क्योंकि मेरे पहले कुछ वीडियोज़ के अनुभव बहुत अच्छे नहीं हैं। बच्चे पूरे वीडियोज़ को देखते नहीं हैं और आधी अधूरी जानकारी लेने के बाद वो फ़ोन करके या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में या अलग से ये बार बार पूछते हैं कि अब इसके आगे क्या होगा, कैसे होगा। यदि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपकी अधिकांश जो जिज्ञासाएं हैं, जो समस्याएं हैं, उनका समाधान होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको इतनी जानकारी एनएसएस की मिले, जो नए बच्चे इस बार एनएसएस में पहली बार जुड़ रहे हैं, कि वो एनएसएस क्या है ये समझ पाएँ। नेशनल सर्विस स्कीम भारत सरकार के युवा मामले और खेल विभाग द्वारा संचालित एक योजना है। हम जैसे एनसीसी को जानते हैं, स्काउट गाइड्स को जानते हैं, इसी प्रकार एनएसएस एक योजना है। और इस योजना को लागू करने के पीछे सरकार का उद्देश्य यही था कि कैसे भी जो कॉलेज गोइंग बच्चे हैं वो गांव के संपर्क में आएं और गांव के लोग उनसे कुछ सीखें और अपने बच्चों को पढ़ने लिखने के लिए प्रेरित करें। और अगर वो गांव में जाएंगे तो गांव के कल्चर को समझेंगे, लोग कैसे जीवन यापन करते हैं। तो इन्हीं बच्चों में से कुछ बड़े इंजीनियर बनेंगे, कुछ डॉक्टर बनेंगे, कुछ नेता अभिनेता बनेंगे। तो वो जब समाज के विभिन्न प्रकल्पों में जाएंगे तो गांव के विकास के लिए क्या कर सकते हैं, ये उनके ध्यान में एक थ्योरी रहेगी जिसकी वजह से वो काम कर पाएंगे। तो सबका एक विकास का क्रम तैयार होगा और इसीलिए इसके लिए जो ध्येय वाक्य बनाया गया है वो समाज सेवा के माध्यम से व्यक्तित्व का विकास, ये विषय इसमें मुख्य रूप से उठाया गया है कि बच्चे को, जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं बच्चे, और अब तो स्कूलों में भी ये लागू है स्कीम, +2 में,
तो ऐसे बच्चे जो बड़े हो रहे हैं वो समाज के प्रति अपना उत्तरदायित्व समझें और समाज के साथ मिलकर कैसे काम करना है वो सामंजस्य बिठाने की कोशिश करें। तो राष्ट्रीय सेवा योजना का समाज के साथ व्यक्तित्व का निर्माण करने की एक योजना रही है। इसका गठन कैसे हुआ, इसके मुख्य उद्देश्य क्या है, ये सारे मैंने पिछले वीडियो में आपको सारी जानकारी दी है, उसे दोबारा रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप वो जानना चाहते हैं तो 24 सितंबर को जो एनएसएस डे पे मैंने वीडियो ये आप देखेंगे, ये वाला वीडियो आप देखेंगे, इसमें मैंने वो सारी जानकारी देने की कोशिश की है जिससे आप एनएसएस की बेसिक जो गाइडलाइन है उसको समझ पाएंगे। अब एनएसएस की हम बात करते हैं कि क्यों लेना चाहिए, इससे बच्चों को फायदा क्या है। राष्ट्रीय सेवा योजना में मुख्य रूप से 3 सर्टिफिकेट मिलते हैं, ए, बी और सी, जैसे हम एनसीसी में देखते हैं। अभी तक एनसीसी में मिलते थे, एनएसएस में वो ए, बी, सी सर्टिफिकेट नहीं मिलते थे, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में काफ़ी काम हुआ है एनएसएस को आगे बढ़ाने के संदर्भ में। शासन ने बड़ी गंभीरता से काम किया है। तो ए, बी और सी सर्टिफिकेट मिलते हैं, जिसमें ए सर्टिफिकेट आपको +2 में मिलता है जब आप 11th और 12th के विद्यार्थी स्कूल में लेवल में रहते हैं। आप में से बहुत से बच्चों पे ए सर्टिफिकेट होगा भी एनएसएस का। बी और सी सर्टिफिकेट आपको कॉलेज में मिलता है, और यदि आपने ए सर्टिफिकेट नहीं भी किया है, 1 साल आप स्कूल में नहीं भी रहे हैं, तो अगर आप 2 साल कॉलेज में एनएसएस लेते हैं तो 120 घंटे एनएसएस का काम करते हैं 1 वर्ष में, और 240 घंटे काम करते हैं 2 वर्ष में। जब आप 240 घंटे पूरा काम कर लेते हैं तो आपको बी सर्टिफिकेट की पात्रता होती है। तो प्रतिवर्ष 20-20 घंटे जो हैं वो आप ओरिएंटेशन प्रोग्राम या अन्य लेक्चर्स इत्यादि के लिए, और 100 घंटे समाज के साथ मिलके काम करने के लिए। और काम कोई ऐसा पहाड़ तोड़ने वाला काम नहीं है। काम जैसे भी वैक्सीनेशन का प्रोग्राम चल रहा था कोविड के दौरान, तो इसमें लोगों को जागरूक करना या ड्रग एब्यूज प्रिवेंशन के प्रति लोगों के प्रति जागरूकता पैदा करना कि ये क्यों खतरनाक है, एड्स के प्रति जन जागरण अभियान चलाना, नशा मुक्ति के लिए काम करना, वृक्षारोपण अभियान चलाना, अपने परिसर में साफ सफाई रखना, हैंड वॉश को लोगों के लिए प्रेरित करना, हैंड वॉश करने के लिए लोगों को प्रेरित करना। ये कई सारे इस तरह के सामाजिक कार्य हैं जो हम मिल बैठ के करते हैं, सबके साथ करते हैं, सबके बीच में करते हैं, समुदाय में करते हैं। और इसको करने से हमारा एक जो हमारे अंदर झिझक होती है, हम घरों में कोई ऐसा विशेष काम नहीं करते हैं, छोटे बच्चे होते हैं तो हम पे लोग विश्वास भी नहीं करते हैं। घर पे माताजी पिताजी बड़े भाई वो कहते हैं अभी छोटा है, अभी सीखेगा, अभी समय लगेगा। एनएसएस में जब आप आते हैं तो यहाँ ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है, सब एक से काम करते हैं। आपके साथ एक कार्यक्रम आपके अधिकारी रहते हैं कॉलेज में, उन कार्यक्रम अधिकारी के मार्गदर्शन में आप काम करते हैं। कुछ सीनियर वॉलंटियर्स रहते हैं एनएसएस के जो आपको बहुत सारी जानकारियाँ पहले ही देते हैं। और अभी भी जो कॉलेज में नए बच्चे आए हैं तो उनको एक फॉर्म दिया जा रहा होगा सीनियर वॉलंटियर्स के ऊपर के माध्यम से, वो कह रहे होंगे इसको भर के आप एनएसएस कार्यालय में जमा कर दीजिए। ये एनएसएस का जो फॉर्म है इसके लिए अलग से कोई फीस नहीं लगती है, आपके लिए ये निःशुल्क है और आप स्वेच्छा से इस योजना से जुड़ सकते हैं। तो ए, बी, सी सर्टिफिकेट मिलते हैं इसमें। सी सर्टिफिकेट तीसरी साल आपको मिलता है जब आप एक प्रोजेक्ट पर काम करते हैं, चाहे वो ड्रग एब्यूज प्रिवेंशन हो, एड्स प्रिवेंशन हो, या वृक्षारोपण अभियान हो, या तालाब के संदर्भ में कोई काम किया हो, या गांव में आपने कोई विशेष काम किया हो, या किसी को आपने पढ़ाने लिखाने का काम किया हो। बहुत से बच्चे जो झुग्गी झोंपड़ी वाले बच्चे हैं, निर्धन बच्चे हैं, उन बच्चों को पढ़ाने का काम भी करते हैं अपनी पढ़ाई लिखाई के बाद, कॉलेज के टाइम के बाद। तो ऐसा कोई आपने विशेष काम किया हो तो ये आपको 3 सर्टिफिकेट मिलते हैं। और इनका जिस तरह से एनसीसी में उपयोग होता है, एनसीसी के सर्टिफिकेट का जो महत्व है वही लगभग एनएसएस के इन प्रमाण पत्रों का है। इसके अतिरिक्त एनएसएस में आपको एक राज्य स्तरीय पुरस्कार के लिए भी एक अवसर मिलता है जो मध्य प्रदेश शासन की ओर से दिया जाता है प्रतिवर्ष। और ये मध्य प्रदेश की जो राजधानी भोपाल है वहाँ ये दिया जाता है। इसमें हायर एजुकेशन मिनिस्टर जो होते हैं वो आते हैं, मुख्यमंत्री आते हैं, कुछ विश्वविद्यालयों के कुलपति होते हैं। तो इस प्रकार से एक बड़ा भव्य आयोजन होता है और पूरे मध्य प्रदेश से जो चुने हुए एनएसएस वॉलंटियर्स हैं, आपके प्रोग्राम ऑफिसर्स हैं, आपके डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर्स हैं, आपके कोऑर्डिनेटर्स हैं, इन सभी को उनके अच्छे कार्य के लिए प्रमोट किया जाता है, उनका उत्साहवर्धन किया जाता है और उनको पुरस्कार दिया जाता है। कुछ नगद राशि और प्रशस्ति पत्र वगैरह ये दिए जाते हैं। इसी प्रकार एनएसएस में बहुत बेहतर काम करने के लिए नेशनल लेवल पर भी आपको एनएसएस पुरस्कार मिलता है। और ये एनएसएस पुरस्कार हमें भारत के महामहिम राष्ट्रपति जी द्वारा राष्ट्रपति भवन के अशोका हॉल में दिया जाता है, जहां हम देखते हैं कि जो ये कार्यक्रम होते हैं, जिसमें अभी आपने देखा होगा
खेल रत्न पुरस्कार वगैरह मिले हैं या पद्मश्री या पद्म विभूषण पुरस्कार मिलते हैं, ये जो पद्म पुरस्कार, फिल्म फेयर और अन्य पुरस्कार जो मिलते हैं, ये इन्हीं जगह पे, इसी जगह पे अशोक हॉल में ही आपको राष्ट्रपति जी द्वारा मेडल देकर, स्मृति चिन्ह देकर, प्रशस्ति पत्र देकर और नगद राशि का चेक देकर सम्मानित किया जाता है। ये पूरे राष्ट्रीय लेवल पर होता है। ये सम्मान पाना एक बहुत गौरव की बात है और अपने इस जीवाजी विश्वविद्यालय क्षेत्र में बहुत से बच्चों को ये पुरस्कार मिला है। ऐसा भी नहीं है कि ऐसा नहीं होता। तो जब आप एनएसएस से जुड़ेंगे तब जाके इन सारी चीज़ों से ऑटोमेटिक ही अपने आप ही होती चली जाएंगी। हम पुरस्कार के लिए, प्रमाण पत्र के लिए काम नहीं करते। जब हम एनएसएस में आते हैं तो हमें एक जुनून पैदा होता है कि समाज के साथ मिलकर कुछ करना है, कुछ सीखना है, आगे बढ़ना है, अपने व्यक्तित्व का निर्माण करना है, अपनी पर्सनालिटी का डेवलपमेंट करना है। हम बोलना सीखते हैं, हम लोगों के साथ मिलकर काम करना सीखते हैं, उठते बैठते हैं, एक साथ खाते पीते हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं हम एनएसएस के इस मंच से सीखते हैं। और इसीलिए नेशनल यूथ पॉलिसी, अपने जो एजुकेशन पॉलिसी है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो इस वर्ष लागू हुई है, इसमें भी ग्रेजुएशन में, चाहे वो बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएचएससी, अन्य कोई भी ब्रांच हो, इन सभी में, बीबीए इत्यादि सभी में एनएसएस को एक जेनेरिक सब्जेक्ट के रूप में, जिसको हम इलेक्टिव सब्जेक्ट या वैकल्पिक विषय कह सकते हैं, उसके रूप में इसमें रखा है। यानी 3 विषय का जो ग्रुप होता है, उसमें पहला पेपर आप मेजर और सेकंड पेपर माइनर रखते हैं। तीसरा पेपर आप चाहें तो ग्रुप का पढ़ सकते हैं, लेकिन उसको पढ़ने से इसलिए लाभ नहीं है कि आप उस पेपर के, उस थर्ड पेपर में पीजी नहीं कर सकते आगे जाके। आप पीजी अगर आपको करना है तो आपको वो 2 विषय जो पहले और दूसरे हैं, यानी मेजर और माइनर हैं, उन्हीं में आप पीजी करेंगे भविष्य में, ऐसी योजना है। तो थर्ड विषय के रूप में आप जानकारी के लिए, ज्ञान के लिए, आगे बढ़ने के लिए, व्यक्तित्व निर्माण के लिए एनएसएस को चुन सकते हैं। तो उन्हीं वैकल्पिक विषय में एनएसएस, एनसीसी और स्पोर्ट्स को भी इस बार रखा है। और कई सारे अन्य जेनेरिक सब्जेक्ट की सूची भी उस न्यू एजुकेशन पॉलिसी के उस लिस्ट में है, जिसमें आर्ट साइड है, कॉमर्स साइड है और साइंस साइड है। आर्ट का विद्यार्थी, आर्ट साइड का जो विद्यार्थी है वो चाहे तो साइंस का भी कोई पेपर पढ़ सकता है, कॉमर्स का अगर चाहे तो आर्ट्स का पढ़ सकता है, साइंस का चाहे तो वो कॉमर्स का पढ़ सकता है, और यदि भी ये लोग चाहें तो वो आप एनएसएस, एनसीसी, स्पोर्ट्स में से भी कोई एक विषय के रूप में चुन सकते हैं। अब ये कैसे खास हमारे लिए फायदेमंद है, खास तौर पे फर्स्ट ईयर के छात्रों के लिए विशेष जोर में दे रहा हूं इस बार, फर्स्ट ईयर के छात्रों के लिए। बाकी सबके लिए तो है ही, लेकिन फर्स्ट ईयर के छात्रों के लिए कुछ ये ज्यादा ही फायदेमंद है इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी के साथ जुड़ने के बाद। कैसे कि इसमें हम जब थर्ड पेपर लेते हैं, जो जेनेरिक सब्जेक्ट के रूप में, इलेक्टिव सब्जेक्ट के रूप में हम अगर एनएसएस को चुनते हैं, तो एनएसएस एक विषय के रूप में हम पढ़ेंगे जो 100 नंबर का होगा और उसके 18 क्रेडिट पॉइंट्स हैं, वो सभी के साथ सभी के बराबर है। इस जगह पे यदि आप सोशलॉजी पढ़ेंगे या इस जगह पे आप जूलॉजी पढ़ेंगे या इस जगह पे आप कॉमर्स का कोई इकोनॉमिक्स वगैरह पढ़ते हैं, तो उसके भी 18 पॉइंट्स ही क्रेडिट के रूप में है और 100 नंबर का ही पेपर है। तो उसी प्रकार से पेपर के रूप में आप एनएसएस ले सकते हैं। थर्ड पेपर के रूप में एक पेपर हो गया, और आप वॉलंटियर के रूप में एनएसएस का फॉर्म भरेंगे कॉलेज में। आपके कॉलेज में एनएसएस की इकाइयां हैं, प्रत्येक कॉलेज में लगभग एनएसएस की इकाइयां हैं। हाँ, ये जरूर है कि कहीं 100 बच्चों की 1 यूनिट है, कहीं 200 बच्चों की 2 यूनिट है, कहीं 300 बच्चों की 3 यूनिट है। तो आप पहले आओ पहले पाओ वाले सिद्धांत के आधार पर इसमें एडमिशन होते हैं। तो आप अपना फॉर्म भर के अपना रजिस्ट्रेशन करा लें, जिससे आपको एनएसएस वॉलंटियर का एक अलग से लाभ मिलेगा, जिसमें ए, बी और सी सर्टिफिकेट की जो हम बात कर रहे हैं उसमें बी और सी सर्टिफिकेट मिलेगा, या एनएसएस के जो पुरस्कार हैं वो मिलेंगे, या इसमें विभिन्न स्तरों पे कैंप्स लगते हैं। यूनिवर्सिटी लेवल है, आपका स्टेट लेवल है, आपका नेशनल लेवल है, आपका आरडी कैंप है। मैंने इसमें एक आरडी कैंप में चयन के लिए एक वीडियो भी डाला है। आप इस वीडियो को, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस वीडियो को आप पूरा देखें। चयन के लिए आपको क्या क्या चीज़ करनी है, कैसे तैयारी करनी है। प्रतिवर्ष अक्टूबर माह में आपके महाविद्यालय स्तर पर चयन होता है, उसके बाद जिला स्तर पर चयन होता है, उसके बाद यूनिवर्सिटी स्तर पर चयन होता है, उसके बाद प्री आरडी स्तर पर चयन होता है। यानी प्री आरडी कहीं ना कहीं एक लगती है, और वो अभी जैसे इस वर्ष पटना में आयोजित हो रही है ये, तो प्री आरडी स्तर पे होता है। और प्री आरडी से बच्चे चयन होके नई दिल्ली गणतंत्र दिवस परेड के लिए तैयार होते हैं और राजपथ पर वे राष्ट्रपति जी को सलामी देते हैं। तो इतना बड़ा चयन, और पूरे भारत से 200 बच्चों का चयन होता है। एनएसएस में लगभग 40 लाख वॉलंटियर्स इस समय कार्य कर रहे हैं, और इनमें से केवल 200 बच्चों को चांस मिलता है नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड पर भाग लेने का।
और उन 200 में से भी 156 बच्चे ही राजपथ पर परेड कर पाते हैं। तो बड़ा कठिन चयन है, और ऐसा नहीं कि होता नहीं है। जीवाजी विश्वविद्यालय से गत वर्ष 3 बच्चों का नई दिल्ली गणतंत्र दिवस परेड के लिए चयन हुआ है, और प्रतिवर्ष 2 बच्चे, कभी कभी 1 बच्चा भी जाते तो हैं ही विश्वविद्यालय से। और ये चयन किसी सिफारिश से नहीं होता, आपके अपने हुनर के आधार पर होता है। और वो हुनर कौन से आवश्यक हैं वो आप पिछली वीडियो में देख सकते हैं, जो मैंने अभी आपको दिखाया। तो आप इसके माध्यम से इसको चेक कर सकते हैं, देख भी सकते हैं कि किस तरीके से आपको, क्योंकि आप तो कोई भी चीज़ है, आप किसी भी विषय का अध्ययन करें, आपको लाभ तभी मिलेगा जब आप अधिकतम उसमें काम करेंगे, तो आपको लाभ मिलेगा। तो आप इस तरह से विभिन्न स्तर पर कैंप, और इंटरनेशनल कैंप भी होते हैं, यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम होते हैं, यूथ फेस्टिवल्स होते हैं एनएसएस के, इनमें जाने के लिए भी आपको अवसर मिलता है। पिछले वीडियोस में आप देख सकते हैं, तो आपको बहुत सारी जानकारी जो है एनएसएस के बारे में मिलेगी। ये सब विद्यार्थियों के लिए, ये किसी शिक्षक के लिए नहीं है, ये सब विद्यार्थियों के लिए लाभ है। तो आप उसमें जा सकते हैं। एक टीचर आपके एनएसएस कार्यक्रम अधिकारी के रूप में साथ में रहते हैं महाविद्यालय में, तो वो आपका मार्गदर्शन करते हैं। आपके जिस भी जिले में आप पढ़ रहे हैं उस जिले में एक डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर होते हैं, जिला संगठक जिनको कहते हैं, वो आपका सहयोग कर सकते हैं एनएसएस की जानकारी देने के लिए। और विश्वविद्यालय लेवल पर एक कोऑर्डिनेटर होते हैं समन्वयक, तो वो भी आपको सहयोग कर सकते हैं। बाकी एनएसएस के बहुत सारे वीडियो यूट्यूब पर हैं, आपको नेट पे उसकी सारी जानकारी मिल जाएगी, बहुत सी जानकारी है। और जो आप एनएसएस वॉलंटियर बनते हैं तो आपको एक डायरी और एक बैच, इस प्रकार का बैच और एक डायरी मिलती है। उस डायरी में एनएसएस की बहुत सारी बातें हैं, जो मुख्य मुख्य बातें हैं, उसके कौन कौन से प्रमुख गीत हैं, उन गीतों का क्या महत्व है, उन गीतों को साथ गाने से क्या होता है, एनएसएस के इस बैच का क्या मतलब है, इसमें ये जो कलर दिए हैं 3 तरह के, इन कलर्स का क्या मतलब है, ये तीलियां जो आपको दिखाई दे रही हैं, तीलियों का क्या महत्व है, सारी जानकारी, विभिन्न अवसरों पर हम क्या क्या एनएसएस में करते हैं, वो सारी जानकारी उस डायरी में आपको मिल जाएगी। एनएसएस की 2 मुख्य चीजें जो आपको औरों से अलग बताती हैं, वो पहचान है, एक इसकी क्लैपिंग, जो 3-3 के सेट में 3 बार बजाते हैं, 9 तालियां होती हैं, और एक इसके गीत। पूरे भारत में इन गीतों की एक ही लय है, चाहे वो तमिलनाडु में गा रहा हो बच्चा या मध्य प्रदेश में, एक ही लय में गाता है, एक ही स्वर में गाता है, तो एक ही लय है। उन गीतों को आप पढ़ें, जानें। अगर मौका लगा मुझे कभी तो मैं उसके लिए एक अलग से एक वीडियो लाऊंगा, और गीतों की क्या लय है वो भी आपको बताऊंगा भविष्य में। लेकिन अगर आप मेरे ही शहर में रहते हैं, जहां मैं जिला संगठक हूं, तो आप मेरी कभी भी सेवाएं अपने महाविद्यालय स्कूल के लिए ले सकते हैं। मुझे कॉल करेंगे, मैं बिल्कुल सहर्ष आपके साथ आऊँगा और आपको एनएसएस के बारे में जानकारी दूंगा, जितनी मुझे जानकारी है। तो आप एक ये ले सकते हैं। तो विषय के रूप में यदि आपने एनएसएस लिया और एक आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया, तो रजिस्ट्रेशन करने के साथ ही आप एनएसएस के बारे में काफ़ी कुछ जान लेंगे। तो विषय में ये आपको काम आएगा, जो आप वहाँ प्रैक्टिकल करेंगे, फील्ड में काम करेंगे, और यहाँ विषय के रूप में उसको लिखेंगे। एक चीज़, 2 विषय इसमें और हैं, जो इस बार न्यू एजुकेशन पॉलिसी में 6 विषय बनाए हैं उन्होंने, 6 पेपर बनाए हैं। उनमें पहला मेजर, दूसरा माइनर, तीसरा जेनेरिक, चौथा आधार पाठ्यक्रम जो कंपलसरी है, ये सारे कंपलसरी पेपर हैं। और 5वां जो पेपर है वो आपके लिए वोकेशनल कोर्स है। इस वोकेशनल कोर्स में आप जब लिस्ट देखेंगे तो नीचे आपको एक जगह मिलेगा पर्सनालिटी डेवलपमेंट, व्यक्तित्व विकास। ये भी वोकेशनल कोर्स का एक पॉइंट है। इस व्यक्तित्व विकास लेके भी आप वोकेशनल कोर्स कर सकते हैं। तो हमने कई बार देखा है बड़े बड़े शहरों में व्यक्तित्व विकास के लिए कई जगह कोचिंग्स होती हैं, लोग जाते हैं, सीखते हैं, बोलना सीखते हैं, लिखना सीखते हैं। एनएसएस वो मंच है, आपको पता नहीं चल जाएगा कि आप कब सीख गए। वो एक गीत आता है, एक भजन है कि पंग चढ़े गिरवर गहन, यानी जो अपंग भी अगर वो चढ़ सकते हैं, पहाड़ चढ़ सकते हैं, वैसा काम एनएसएस करती है। बिल्कुल जो मूक हो बाचाल वाली स्थिति, जो कुछ नहीं बोलते हैं, चुप रहते हैं, वो एनएसएस के मंच से जुड़ने के बाद बोलना सीख जाते हैं। और ऐसा वैसा नहीं, बड़ा अच्छा बोलना सीख जाते हैं, बहुत अच्छे वक्ता बन जाते हैं, वो बहुत अच्छे कवि बन जाते हैं, क्योंकि ये सारे हुनर हमारे अंदर हैं, आप लोगों के अंदर हैं ये सारे के सारे हुनर, बस हम उनको पहचान नहीं पाते हैं। वो पहचान, वो दिशा हमें एनएसएस देती है। जब हम एनएसएस से जुड़ते हैं और पूरे मन से जुड़ते हैं, केवल प्रमाण पत्र लेने के लिए एनएसएस से नहीं जुड़ना है, हमें अपने व्यक्तित्व का निर्माण करने के लिए एनएसएस के लिए जुड़ना है, क्योंकि हम समाज की एक यूनिट हैं, इस राष्ट्र की एक यूनिट हैं। यदि हम सुधरेंगे तो समाज सुधरेगा। तो हमें तो सुधरना ही है, जरूर सुधरना है, तो उसके लिए हम एनएसएस को ले सकते हैं। तो एक वोकेशनल सब्जेक्ट हो गया। तो आपने एनएसएस में एंट्री ली,
एनएसएस में आपने रजिस्ट्रेशन कराया, रजिस्ट्रेशन के साथ साथ आपने एक पेपर लिया एनएसएस का, और दूसरा आपने एक वोकेशनल कोर्स में व्यक्तित्व निर्माण का एक ले लिया। ये तो ऐसे 3 चीज एक ही एनएसएस से हो गई। और छठवां जो पेपर है वो छठवां पेपर है प्रोजेक्ट या इंटर्नशिप वगैरह का। और इसी में लास्ट में यदि आप जाएंगे तो इसमें एक है कम्युनिटी इंगेजमेंट, यानी कम्युनिटी के साथ जुड़ाव आपका कैसा है, सामुदायिक जुड़ाव और सेवा। तो एनएसएस जो काम करती है वो समुदाय में ही करती है, समाज के साथ ही करती है। तो कम्युनिटी इंगेजमेंट एनएसएस से ज्यादा किसी का नहीं है। ये एक ऐसी योजना है जो कम्युनिटी में ही काम करती है, चाहे हम अपनी गोदगांव बस्ती में काम कर रहे हो, चाहे हमने जहाँ शिविर लगाया 7 दिन का उस शिविर वाले गांव में हम काम कर रहे हो, या अपने महाविद्यालय या विद्यालय या यूनिवर्सिटी के आसपास की जो बस्तियां हैं, दलित बस्तियां हैं, उनमें हम काम कर रहे हो, तो हमारा कम्युनिटी से डायरेक्ट संपर्क होता है। चाहे हम अभी ये वैक्सीनेशन प्रोग्राम कर रहे हैं, या हम ड्रग एब्यूज प्रिवेंशन पे काम कर रहे हैं, या हम मतदाता जागरूक सप्ताह मनाते हैं, मतदान के लिए लोगों को प्रेरित करते हैं। अपने इन कार्यक्रमों से हम योगा के लिए लोगों को प्रेरित करते हैं। हमने कोविड के दौरान लोगों को जो काढ़ा मिला था भारत सरकार के आयुष मंत्रालय की ओर से, वो काढ़ा बांटा है हमने, लोगों से हमने डायरेक्ट बात किया है। हमारे जो शिविर होते हैं, किसी दिन मैं आपको शिविर की दिनचर्या के बारे में भी एक वीडियो बनाऊंगा कि हम शिविर में 7 दिन करते क्या हैं। उन शिविरों में शाम के वक्त हमारा कम्युनिटी इंगेजमेंट का प्रोग्राम ही होता है। खेल के बाद हमें ग्रामीण भ्रमण मिलता है और कुछ पॉइंट्स पे कि बेटियों की शिक्षा के बारे में क्या है, गांव में नशे की स्थिति क्या है, लोगों के रोजगार के अवसर कैसे हैं, पढ़ाई लिखाई शिक्षा की व्यवस्था क्या है, लाइट की व्यवस्था क्या है, जो छोटे छोटे रोग हैं त्वचा रोग वगैरह उनके बारे में क्या है, इंफॉर्मेशन एजुकेशन कम्युनिकेशन की पोजीशन क्या है। ये सारी की सारी चीज़ें एनएसएस के वॉलेंटियर अपने प्रोग्राम ऑफिसर के मार्गदर्शन में करते हैं, जिससे कुछ ना कुछ नया सीखते हैं। और जब आगे पढ़ाई करके जब मार्केट में आते हैं, फील्ड में आते हैं, तो उनको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होती। और आपको दुनिया में जितने भी सफल लोग दिख रहे हैं, उनमें से मैं ये चैलेंज कर रहा हूँ जो 1969 के बाद के हैं, जिनका जन्म 1900 जो उनकी पढ़ाई लिखाई 1969 के बाद यानी 70 के बाद की है, उनमें से अधिकांश में यानी 80% लोगों में एनएसएस का कहीं ना कहीं कोई संबंध जरूर रहा होगा। ये दावा है मेरा, क्योंकि ये जब पॉलिसी जब से लागू हुई, बड़े सफल लोग मुझे कई बार मिलते हैं, कई मंचों पे मिलते हैं, और हर व्यक्ति ये कहता है कि मेरे निर्माण में एनएसएस की बहुत बड़ी भूमिका है। बड़े बड़े फिल्म स्टार वगैरह कुछ मेरे साथ भी रहे हैं, वो भी एनएसएस से जुड़ के, मैं स्वयं भी एनएसएस से जुड़ के आज आपके साथ बात करने की स्थिति में हूँ। अदरवाइज मैं भी बहुत सीधा साधा सा बंदा था, ना किसी से बोलता था, ना किसी से बात करता था। तो एनएसएस ने वो हमारे अंदर नेतृत्व विकास किया, नेतृत्व क्षमता को विकसित किया, हमारी सोच को विकसित किया, हमारे अध्ययन करने की शक्ति को विकसित किया। क्योंकि हम अगर लगातार पढ़ेंगे नहीं, लगातार पास नहीं होंगे, तो एनएसएस से हमें कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। तो हमें अपने मुख्य ध्येय जो हमें अध्ययन कर रहे हैं, उस अध्ययन को भी बनाए रखना है, और अध्ययन के साथ साथ शिक्षा के साथ साथ समाज सेवा, और समाज सेवा के साथ साथ शिक्षा, शिक्षा के लिए समाज सेवा, और समाज सेवा के माध्यम से शिक्षा। ये हमें लगातार करनी है, लगातार सीखनी है। हम जितना ज़्यादा अपने को रगड़ेंगे, घिसेंगे, मजबूत बनाएंगे, उतना हमारे जीवन सफल होगा। इसकी मैं निश्चित रूप से दावेदारी करता हूं और आपको शुभकामनाएं देता हूं। आप एनएसएस से अवश्य जुड़ें। एनएसएस एक बहुत बड़ी योजना है जो भारत सरकार ने यूथ के डेवलपमेंट के लिए ही इसको लागू किया है, तो इसका पूरा लाभ उठाएं। बहुत से बच्चों की ये समस्या थी, मैं समझता हूँ इस वीडियो से काफ़ी दूर होने का मैंने प्रयास किया है कि वो दूर होगी। और चूंकि ये जो अभी आपको विषय चयन करने का अवसर मिला है, 8 नवंबर से 20 नवंबर तक ही शासन ने ये लिंक अभी ओपन की है। तो इस लिंक अभी ओपन लिंक में अभी 20 तारीख में टाइम है, तो आप चाहें तो अपने सब्जेक्ट चेंज कर सकते हैं। और जब आप सब्जेक्ट तीसरे पेपर के रूप में लें, तो मैं तो आपसे यही कहूँगा कि आप एनएसएस को एक विषय के रूप में लें। साथ में वोकेशनल कोर्स में आप आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट को लें, साथ ही प्रोजेक्ट वाले पार्ट में आप उसमें कम्युनिटी इंगेजमेंट को लें, और एनएसएस में अपनी एंट्री कराएं, रजिस्ट्रेशन कराएं। इन केस अगर उसमें रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया बंद हो गई हो, 100 बच्चे पूरे हो गए हो यूनिट के,
तब भी आप एनएसएस में अपने आप को इन्वॉल्व करके उन कार्यक्रमों में सहभागी हो सकते हैं। बस आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा उसका, बी और सी सर्टिफिकेट, लेकिन इन 3 चीज़ों में आपको लाभ मिलेगा अगर आप वहाँ जुड़ते हैं, उनके साथ काम करते हैं। और वहाँ यदि कोई बच्चा एब्सेंट होता है तो उसकी जगह वो जो आपके प्रोग्राम ऑफिसर हैं वो आपका नाम आगे बढ़ा देंगे और आपको सर्टिफिकेट भी मिल सकता है। तो अभी कोई देर नहीं हुई है, आप उसे लें, क्योंकि इस योजना में, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, एक बार ही आपको विषय चेंज करने का अवसर मिलेगा। और अगर आपने वो विषय चेंज कर दिया है तो वो लॉक हो जाएगा, वो दोबारा नहीं हो सकता। बहुत सोच समझ के, मंथन करके, चिंतन करके आप अपने विषय, चाहे वो मेजर विषय चेंज कर रहे हो, चाहे वो माइनर विषय चेंज कर रहे हो, चाहे वो जेनेरिक सब्जेक्ट चेंज कर रहे हो, चाहे वोकेशनल हो या प्रोजेक्ट वाला हो, आप बहुत सोच समझ के, विचार करके, अपने जो बड़े लोग हैं घर में उनसे मंथन करके, अपने शिक्षकों से बात करके ही लें। अगर कोई बच्चा अब विषय चेंज कर चुका है और वो अब एनएसएस लेना चाहता है तो थोड़ा धैर्य रखे, क्योंकि जब परीक्षा फॉर्म भरे जाएंगे मुझे ऐसा विश्वास है कि शासन एक बार फिर लिंक ओपन करेगा और जिस बच्चे को एनएसएस चाहिए उसको वो शायद एनएसएस की सुविधा मिल सकती है। तो आप एनएसएस में रजिस्ट्रेशन अपना जरूर कराएं। आपको आपके सुखद भविष्य के लिए मैं कामना करता हूं और आपसे एक बार निवेदन ये अवश्य करूंगा कि यदि आप इतिहास विमर्श की इस चैनल पर नए हैं, पहली बार इसको देख रहे हैं और अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मैं आगे भी आपको बहुत सारी जानकारियां एनएसएस के बारे में भी और आपके विषय के बारे में भी इसमें दूंगा, सिलेबस के बारे में भी चर्चा करेंगे। अभी किताबें मार्केट में नहीं हैं तो हम लेकिन सिलेबस हमारे नेट पे उपलब्ध है, हम एमपी हायर एजुकेशन के पोर्टल पे जाके उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम उस सिलेबस के ऊपर यहाँ चर्चा करेंगे, तो आपकी एक प्रकार की तैयारी भी होगी, आपकी जो जिज्ञासाएं होंगी उन जिज्ञासाओं का समाधान करने की भी कोशिश हम करेंगे। तो आपको यदि ये जानकारी पसंद हो तो आप लाइक अवश्य करें, और यदि आपको ये जानकारी ऐसी लगती है कि आपके मित्रों के साथ इसको साझा करना चाहिए, शेयर करना चाहिए, तो शेयर भी अवश्य करें। साथ में आप इसको सब्सक्राइब भी करें। कमेंट्स लिख के हमें ये अवश्य बताएं कि आपको ये जानकारी कैसी लगी। अगर कोई आपकी समस्या हो या कोई सुझाव हो तो वो भी आप कमेंट्स बॉक्स में जाके अपने कमेंट्स कर सकते हैं। आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।